हेलो हाय वेलकम टू रिच सैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एरीज़ की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज़ है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एरीज़ है तो देखते हैं एरीज़ कि आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। मुझे एरीज़ आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गो थ्रू करोगे। आपका कोई रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो गया है तो आप न्यू पर्सन के तरफ जाओगे। आपके लाइफ में न्यू पर्सन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वांड्स। तो कोई अट्रैक्टेड पर्सन, कोई पर्सन है जो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज़। मैजिशियन, आप बहुत ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी में रहोगे। मतलब मैजिशियन क्या एनर्जीज़ होती है, आपको जो चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसी ही दिखाई दे रही है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। मतलब अगर कोई पर्सन आपको पसंद है तो शायद से आपकी एनर्जी वैसे होगी कि जुलाई में आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बैकस्टैबिंग मिली है या मिलने के चांसेस है। मतलब आपको ऑलरेडी पता चला है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे उस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया है। तो ऐसी अगर आप एनर्जी कैरी करके रहोगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस आएगा। थोड़ा आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जिसको जो आपसे आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, तो वो पर्सन आपको गिफ्ट दे सकता है। आपकी जो मेजर विश है किसी पर्सन के रिगार्डिंग जिससे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, वो फुलफ़िल होने के चांसेस यहाँ पे मुझे एरीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे। कोई पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, मतलब उसने आपसे मूव ऑन किया था बिकॉज़ ऑफ सर्टन फैक्टर्स, जो आपको पता होंगे कि क्यों उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। वो पर्सन आपके तरफ रिटर्न आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको कुछ ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है किसी रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे है कि मून की एनर्जी है और आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइट किया है उस ऐसे रिलेशनशिप में। बट पर्जिंग हुई है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी है। मतलब आप एक रिलेशनशिप ऐसे चाहते हो कि वहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करे, बट वो पर्सन आपको वो चीज़ ऑफ़र नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हो। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपके तरफ भागते हुए आ रहे हैं। मतलब आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र देने के लिए वो पर्सन आपके तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा एरीज़, तो दिखाई दे रहा है कि वो अ, खोलेंगे वो ब्लॉक। बट मुझे प्लेयर की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो पहले तो आप ध्यान दीजिए एरीज़ कि सामने वाला पर्सन आपको अगर अनब्लॉक कर रहा है तो किस रीज़न से कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी आपके तरफ आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सच में अगर इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया था और ये अचानक से मुझे मतलब अनब्लॉक कर रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है, पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। अगर ये आपके लाइफ में बार-बार हो रहा है कि बार-बार कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है, फिर अनब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे पर्सन से आप दूर रहोगे तो मैं आपको बेटर बोलूँगी कि वैसे हो जाए। क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब या वो पर्सन आपको अगर स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ़ मतलब एक गेम में, एक चक्रव्यूह में फँसा के रखा हुआ है, तो ऐसे रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना चाहिए।
बहुत से एरीज सेलिब्रेशन करेंगे। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ आपकी जुलाई मंथ में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। टावर मूवमेंट मुझे आपका दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिविटी को क्लिंस करेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है एरीज, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जल्द से जल्द एंड हो जाएगा एक टावर के साथ। जो भी एरीज थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सिचुएशन आपका एक टावर मोमेंट के साथ एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं एरीज क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज की लाइफ में, लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ में और क्या होगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो यहाँ पे आया है कि एरीज आप लव डिज़र्व करते हो, आप लवेबल हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत से एरीज के लाइफ में उनका सोलमेट आ रहा है। आपने बहुत कुछ सह लिया और बहुत कुछ इश्यूज से आप गो थ्रू करे हो अगर आपके रिलेशनशिप में, और अभी आप सिंगल हो, तो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। ओके, इवन सेपरेशन जिनका भी होगा, वो सेपरेशन अभी ख़त्म होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है। कुछ एरीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप में बेसिकली रिलीजियस फैक्टर्स इशू है। आप और आपके जो बंदे हैं वो अलग कास्ट के हैं, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप को फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ब्लॉकेजेस को आपको हील करने की ज़रूरत है। शायद से पास्ट लाइफ में आपका कोई ब्लॉक रहेगा इस रिगार्डिंग, उसकी वजह से आपका दोनों का रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर्स इशू आ रहे हैं। तो आपको उस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आपका अट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी बोला, फर्स्ट कार्ड ही आया था कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, दिखने वाले हो, मतलब लोग आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। तो अगर आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो अभी दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात करेंगे। और कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम 5% पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है कि चिल्ड्रन हो सकते हैं आपके पर्सन को। बेसिकली मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो वो आपको क्लैरिटी देंगे कि वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं एंड ऑल। अगर उनको चिल्ड्रन भी है और वो आपको भी चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो आपसे कैसे स्टेप लेंगे, आपके साथ कैसे रहना चाहेंगे, ये भी वो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो एरीज, तो आपके पर्सन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस है अगर वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा एरीज, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका जुलाई मंथ में सॉल्व होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
जो कि अभी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनसे ही कुछ आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो जो भी ट्विन फ्लेम्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है, रिलैक्स एंड लेट गो कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मेजर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपको लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। इनको फ़ियर था, बेसिकली आपके पर्सन आपसे भाग रहे थे क्योंकि इनको फ़ियर था, बट अब ये आपके साथ फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। और मेन यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है एरीज़, कि बहुत से एरीज़ का जुलाई मंथ में यूनियन होगा। यूनियन ये परमानेंट ना हो, बट ऐसा यूनियन कि आप एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बातें करो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है कि हम कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, इस चीज़ पे आप डिस्कस करो। ये मुझे बहुत एरीज़ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो बहुत पॉजिटिव चांसेस है कि जो भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका कॉन्टैक्ट नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो आपको मिलेगी 1 तारीख को, ठीक है। तो आपके सामने ये वीडियो आएगी तो ज़रूर देख लेना, और आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू।